और आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे, गठबंधन टूट सकता है, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है। तो ऐसी खबरें जो हैं लगातार इस बीच सामने आ रही है। तो वहीं कहीं आपको ये भी बता दें कि कई निर्दलीय विधायकों की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब ये जो गठबंधन है टूटना तय माना जा रहा है। तो जिस तरीके से 400 पार का यहाँ पर नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं लगता है कि उसी ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं अनिल दास सेमवाल सीएम हाउस के सामने से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, कौन कौन पहुंच चुका है बैठक के लिए, जरा बताएं। देखिए, क्योंकि 11:30 बजे का समय रखा गया था, 11:30 बजे का समय सभी विधायकों के लिए रखा गया है। और अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हमने देखा कि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, साथ ही बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी पहुंचे हैं अभी। और इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से निर्दलीय विधायकों से भी कुछ विधायकों से अपने आवास पर बातचीत की गई थी। 11:30 बजे का समय है, 11:30 बजे बैठक शुरू हो गई। तमाम बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे, साथ ही प्रभारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, वो भी यहाँ पहुंचेंगे, विप्लव देव। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, वो भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, यानी वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर अपनी एक संक्षिप्त रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार की जाएगी, तमाम निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर। ये देखना होगा, क्योंकि ये भी जानकारी है कि 1 बजे का समय राजभवन से लिया गया है, जहां पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। अभी तक क्योंकि बीजेपी जेजेपी की सरकार फिलहाल चल रही है, अगर गठबंधन टूटता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा, जिसमें निर्दलियों की भी भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता रहेगी। तो फिलहाल सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी है। बैठक शुरू होगी, उस बैठक में क्या कुछ मंथन किया जाता है, कब तक का समय लिया जाता है। और दूसरी तरफ सभी की निगाहें दिल्ली में भी टिकी हैं कि दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ जेजेपी के जो नेता हैं उनकी बैठक जो होनी है, उसमें क्या फैसला लिया जाता है आने वाले समय में गठबंधन को लेकर। लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरा जो इस सीट शेयरिंग फिलहाल जो है अभी, उसके अनुसार 2 सीटें जो हैं वो जननायक जनता पार्टी को मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देने के लिए राजी यहाँ पर होती है, क्योंकि 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते थे। ऐसे में बीजेपी के लिए भी मुश्किल रहेगा ऐसी सीटों का चयन करना जो उन्हें जननायक जनता पार्टी को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरीके से फैसला होता है दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में, और उसके बाद क्या गठबंधन पर फैसला लिया जाएगा। अनिल, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं भिवानी सीट की, तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भिवानी सीट पर कहीं ना कहीं पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है, जिसके चलते भिवानी सीट जो है अभी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, वो सीट वो ऑफर नहीं करना चाहती। क्योंकि 2000, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2014-2019 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी इसी सीट से। तो क्या लगता है कि क्या ये सीट ऑफर की जा सकती है जेजेपी को, क्योंकि मुश्किल ये स्थिति जो है अब बीजेपी के लिए बनती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए स्थिति इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। ऐसे में सभी जीती हुई सीटों में से कोई एक सीट जननायक जनता पार्टी को देना मुश्किलों भरा रह सकता है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही है, ऐसी जानकारी है। हिसार और भिवानी की सीट जननायक जनता पार्टी चाहती है। लेकिन कल जो बैठक हुई थी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। और उसके बाद आज फिर बैठक हो सकती है बीजेपी और जेजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर, कितनी सीटें देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी, इस पर आज फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो वहां पर क्या फैसला आने वाले समय को लेकर लिया जाता है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है लोकसभा
चुनाव जीतना। जननायक जनता पार्टी भी चाहती है कि हरियाणा में उसे सीट शेयरिंग हो, उसके साथ उसे 2 सीटें दी जाए और उसके बाद भी आगे गठबंधन चले। अभी लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के भविष्य पर फैसला होना है और आज ऐसा माना जा रहा है कि इस पर फैसला जो है वो फाइनल तौर पर लिया जा सकता है। दोनों पार्टियां क्या सहमति जताती हैं सीट शेयरिंग पर, इस आधार पर गठबंधन का जो फैसला गठबंधन जो है उस पर फैसला होगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिंह वाले इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और पल पल की अपडेट आपसे इस खबरों पर लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं पेज जो है अभी भी फंसा हुआ है। बैठक होनी है, 11:30 बजे का समय रखा गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि दोनों पार्टियों का फैसला क्या होता है इस महत्वपूर्ण बैठक होने के बाद। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ